बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे। आप सब भाइयों के लिए एक बहुत ही प्यारी वीडियो, बहुत ही प्यारा व्लॉग लेके आया हूँ, जिसमें मैं आज आप सब भाइयों के साथ शेयर कर रहा हूँ, डिस्कस करूँगा कि ज़ेबरा मार्बल की इकसाम, ज़ेबरा मार्बल की क्वालिटीज़ क्या होती हैं। आपने बहुत सारी जगहों पर मार्बल लगी हुई देखी होगी, लेकिन आपको सिर्फ ये भी नहीं पता होगा इसकी पहचान क्या होती है, ये पत्थर कौन सा लगा हुआ है, ये किस शेड का पत्थर है और इस किस क्वालिटी का पत्थर है। तो मुकम्मल डिटेल, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आप सब भाइयों के साथ लेके आया हूँ, और इसमें मैं आप सब भाइयों को बताऊंगा कि ज़ेबरा मार्बल की क्वालिटीज़ कितनी है, इनकी पहचान आप कैसे करते हैं, और लास्ट में आप सब भाइयों को एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव पॉइंट भी बताऊंगा लास्ट पे इस वीडियो का। इसलिए आपने वीडियो ये वाली बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप सब भाइयों तक पहुंच सके। तो हम बात कर रहे थे ज़ेबरा मार्बल की। इससे पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी, इससे फर्स्ट वाली, जिसमें मैंने आप सब भाइयों को दिखाया था कि ज़ेबरा मार्बल की लाट कैसी होती है। ज़ेबरा की मैंने उसमें सिर्फ आपको न्यू ज़ेबरा की लाट दिखाई थी, ज़ेबरा की लाट कैसी होती है और इसमें आपको पहचान कैसी होती है कि ये ज़ेबरे का लाट लगी हुई है और इसमें ये एक ही लाट है या इसमें मिक्स लगा हुआ है। आज हमारा नया टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करेंगे, जिक्र करेंगे कि ज़ेबरा मार्बल की इकसाम कितनी है, क्वालिटीज़ कितनी हैं। तो ज़ेबरा मार्बल में 2 क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, 2 इकसामें हैं इसकी। सबसे फर्स्ट पे आती है ज़ेबरा डार्क आता है, और सेकंड पे आता है लाइट ज़ेबरा, यानी डार्क ज़ेबरा और लाइट ज़ेबरा। अब इसका आपको मैं पॉइंट ऑफ व्यू समझाता हूँ कि जो डार्क ज़ेबरा होते हैं वो ब्लैकनेस की तरफ है, उसका शेड ब्लैक होगा, और जो लाइट ज़ेबरा होता है उसका शेड वाइट की तरफ होगा। मैं आपको इसमें प्रैक्टिकल भी दिखाता भी हूँ। इसमें अभी आप देखेंगे, ये इस वक्त आप मेरे हाथ में देखें तो ये मैंने अभी हाथ में उठाए हुए, इसमें अभी आप जजमेंट खुद करें मेरे बताने के बगैर कि इसमें अभी ब्लैक शेड ज़्यादा है, ब्लैक ज़्यादा है, और वाइट इसमें, इस पत्थर में, इस शेड में वाइटनेस कम है और ब्लैकनेस ज़्यादा है। तो इसलिए इस पत्थर को हम नाम देते हैं डार्क ज़ेबरा का। डार्क ज़ेबरा की पहचान भी यही है कि जिस पत्थर में ब्लैकनेस ज़्यादा हो और वाइटनेस कम हो तो उस पत्थर को डार्क ज़ेबरा बोला जाता है। ज़ेबरा की मार्बल में आप मार्केट में विजिट करेंगे, आपको ज़ेबरा कहीं भी आपको नज़र आए लगा हुआ, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये लाइट ज़ेबरा पर है या डार्क ज़ेबरा है। तो इस वक्त ये मेरे हाथ में जो मैंने आज उठाया हुआ है, मेरे हाथ में इस वक्त डार्क ज़ेबरा है, और इसकी क्वालिटी और इसकी जो आप इसकी क्वालिटी यही है कि इसमें डार्कनेस ज़्यादा है और ब्लैकनेस बहुत कम है। ठीक है, इसमें अभी आप देखेंगे इसमें वाइटनेस कम है, ब्लैकनेस ज़्यादा है, डार्कनेस ज़्यादा है, यानी डार्क का मतलब ही ब्लैक होता है, इसलिए इसमें ब्लैकनेस ज़्यादा है, और वाइटनेस, इसमें वाइटनेस के कुछ शेड आ रहे हैं, ये भी कुदरती तौर पे आ रहे हैं, इसलिए इसको डार्क ज़ेबरा बोला जाता है। ये फर्स्ट क्वालिटी है ज़ेबरा की इकसाम की, ज़ेबरा मार्बल की। तो ये सबसे पहले फर्स्ट क्वालिटी आती है ज़ेबरा में। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट क्वालिटी आती है जिसे लाइट ज़ेबरा बोला जाता है। लाइट ज़ेबरा में वाइटनेस ज़्यादा होगी और ब्लैकनेस कम होती है। ये अभी आप देखेंगे इस वक्त, अभी आप मेरे हाथ में देखें, ये जो पत्थर आप मैंने उठाए हुए, इस पत्थर में भी आप देखें तो इसमें अभी जिस तरह फर्स्ट वाले में ब्लैकनेस ज़्यादा थी और वाइटनेस कम थी, इसी तरह इस सेकंड वाले में वाइटनेस ज़्यादा है और ब्लैकनेस कम है। तो ये कुदरती पत्थर है, कुदरती चीज़ है, रब की तख्लीक है, लेकिन इसकी पहचान मैंने आपको बता दी है कि जिस ज़ेबरा की, जिस मार्बल में वाइटनेस ज़्यादा होगी वो लाइट ज़ेबरा होगा, और जिसमें ब्लैकनेस ज़्यादा होगी वो डार्क ज़ेबरा होगा। तो ये अभी आपको पत्थर नज़र आ रहा है, ये पत्थर लाइट ज़ेबरा है, इसमें वाइटनेस ज़्यादा है और ब्लैकनेस कम है, यानी ब्लैकनेस ना होने के बराबर है। जिस तरह उसमें वाइटनेस ना होने के बराबर थी, इस तरह इस लाइट ज़ेबरे में वाइटनेस ज़्यादा है और ब्लैकनेस ना होने के बराबर है। तो ये 2 क्वालिटीज़ थी जो मैंने आप सब भाइयों के साथ शेयर की थी, लाइट ज़ेबरा और डार्क ज़ेबरा। अभी यहाँ पे कुछ भाई मेरे ऐसे भी होंगे जो सोच भी रहे होंगे कि ये भाई हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये हाफ दे रहे हैं, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी और भी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। तो बिल्कुल मैं आप सब भाइयों को उस आगे क्वालिटी का भी जिक्र करता हूँ, तज़किरा करूँगा आप सब भाइयों को कि लाइट ज़ेबरा में, ज़ेबरे की जो क्वालिटी है, जो ज़ेबरे की मार्बल होती है, उसमें सिर्फ 2 क्वालिटीज़ होती हैं, एक होता है लाइट ज़ेबरा और एक होता है डार्क ज़ेबरा। लेकिन जब एक कंस्ट्रक्शन वाला, एक माइन वाला शख्स, एक माइन वाला जब पहाड़ खरीदता है, पहाड़ से एक पत्थर अपने कारखाने में, अपनी माइन में लेके आता है, जब कटाई करता है तो वो पहाड़ से लेके आता है, और पहाड़ मेरे रब की बनाई हुई तख्लीक है, मेरे रब ने बनाया है, कुदरती चीज़ है। तो जब वो कटाई करता है तो कटाई में 3 से 4 शेड निकल आते हैं, यानी एक ही पत्थर होते हैं और इस एक पत्थर में 4 कलर की मार्बल निकल आती है। तो अब वो क्या करता है कि जो डार्क होगा, जो डार्कनेस जिसमें ज़्यादा होगी, जो मार्बल ब्लैक होगा उसको वो डार्क कर देगा, उसको वो डार्क ज़ेबरे का नाम देगा, जिसमें वाइटनेस ज़्यादा होगी उसको वो लाइट ज़ेबरे का नाम देगा। लेकिन फिर अभी हमने सिर्फ 2 क्वालिटी शेयर की हैं, डार्क और लाइट।
ابھی آتی ہے کہ اس کے پاس پھر بھی ابھی 2 کلر بچ چکے ہیں، تو اب جو 2 کلر بچیں گے ان میں وہ ان کو الگ الگ کرے گا، ان میں سے وہ ایک کو نام دیتا ہے میڈیم زیبرا اور ایک کو نام دیتا ہے اسٹار زیبرا، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس کی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ان کوالٹیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس پتھر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر اس پتھر میں 4 کلر نکلے تو ویل اینڈ گڈ، نہ نکلے تو 2 تو لازمی ہے، ایک بھی نکل سکتا ہے، سارا ڈارک زیبرا بھی نکل سکتا ہے اور سارا لائٹ زیبرا بھی نکل سکتا ہے، اور 4 کے 4 بھی پتھر نکل سکتے ہیں اور 3 بھی نکل سکتے ہیں اور 2 بھی نکل سکتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف رب کی تخلیق ہے۔ تو اس لیے جب وہ مائن والا خریدتا ہے، پتھر خرید کے لاتا ہے، کٹائی کرتا ہے، تو اس میں اگر 3 شیڈ نکلے، 4 شیڈ نکلے تو وہ 2 کو تو وہ نام دے سکتا ہے لائٹ زیبرا اور ڈارک زیبرا، لیکن جو 2 بچ گئے ہیں تو ریمیننگ 2 ان کے لیے اس کو وہ نام ڈیسائیڈ کرے گا۔ نام ان کو کوئی بھی نام کوئی تو نہیں دے گا جو مارکیٹ کا نام چل رہا ہوگا، مارکیٹ میں اگر سٹار زیبرے کا نام ہے تو وہ اس شیڈ کو، اس پتھر کو سٹار زیبرے کا نام دے کر آگے مارکیٹ میں سیل کرے گا۔ تو یہ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے لائٹ زیبرے میں اور ڈارک زیبرے میں، اور زیبرے کی پہچان یہ والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ تاکہ لاسٹ میں آپ سب بھائیوں کو اس کا انفارمیٹیو پوائنٹ بھی بتاؤں گا، تو اس کا انفارمیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے یہ اس میں دیکھا ہے کہ اس کی پہچان آپ سب بھائیوں کو پسند معلوم ہو چکی ہے کہ جس ماربل میں ڈارکنس زیادہ ہوگی، بلیکنس زیادہ ہوگی، وہ ڈارک زیبرا، اور جس میں لائٹنس زیادہ ہوگی، وائٹنس زیادہ ہوگی، اس کو لائٹ زیبرا بولا جاتا ہے۔ اور جس میں نہ وائٹنس زیادہ ہے اور نہ بلیکنس زیادہ ہے، یعنی میکسیمم ہے، ڈبل مائنڈیڈ ہے۔ ڈبل مائنڈیڈ سے مراد کہ جس میں ڈارکنس بھی سیم ہے اور وائٹنس بھی سیم ہے، تو اسے ہم سٹار زیبرا بولتے ہیں۔ اور سٹار زیبرے میں اگر وہ لائٹ ہو، ٹھیک ہے، لائٹ مال ہو تو اسے ہم سٹار زیبرا کہیں گے، اگر وہ میڈیم ہو تو اسے، اگر ڈارک ہو تو اسے ہم میڈیم زیبرا بولتے ہیں۔ تو یہ فرق ہوتا ہے لائٹ زیبرے میں، ڈارک زیبرا میں، سٹار زیبرے میں اور میڈیم زیبرا میں۔ تو یہ 3 سے 4 کوالٹیز تھی جو میں نے آپ سب بھائیوں کے ساتھ شیئر کی، اور 2 کوالٹیز میں نے آپ کو پریکٹیکل اس میں دکھائی دی ہیں۔ اگر آپ بھائیوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سب بھائیوں کے لیے اس سے نیکسٹ ویڈیو لے کے آؤں گا، جس میں آپ سب بھائیوں کو دکھاؤں گا بھی صحیح کہ لائٹ سنی گرے آپ کو اکثر بھائیوں نے مجھے ڈیمانڈ کیا ہے، میسج کنٹیکٹ وغیرہ بھی کیا ہے اور میسج بھی کیا ہے کہ سنی گرے کا جو فرش کہیں پہ لگا ہوتا ہے، پورا ایک فرش، ایک گھر کی جہاں فرش لگا ہو وہاں کی ایک ویڈیو بنائی جائے، تاکہ اس میں معلوم ہو سکے کہ آپ نے اکثر ایک دکھایا کہ سنی گرے کی پہچان یہ ہے، بادل کی پہچان یہ ہے، لیکن اس میں ایک پتھر کی اتنی پہچان نہیں بنتی، ایک لک نہیں نظر آتی جس طرح ایک پورے فرش کی لک نظر آتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ انشاءاللہ اسی پہ ہوگی کہ سنی گرے کا جو ایک فرش ہوتا ہے، پورے گھر کا فرش، وہ کس طریقے سے پالش ہونے کے بعد کس طریقے سے نظر آتا ہے۔ کیونکہ اکثر بھائی کہتے ہیں، ویورز اکثر کہتے ہیں مجھے کہ جو آپ ماربل دکھاتے ہیں وہ آپ اپنے کارخانے میں دکھاتے ہیں، تو اس میں بغیر پالش کے ہوتا ہے، بغیر پالش کے اتنا فرق نہیں معلوم ہو سکتا ہم لوگوں کو۔ تو اس لیے ہم بہت جلد ان بھائیوں کے لیے یہ ویڈیو لے کے آؤں گا۔ اگر آپ بھائیوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ایک چھوٹا سا کمنٹ کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو لے کے آؤں گا۔ اللہ حافظ۔